नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इतिहास ज्ञान चैनल में। दोस्तों, आज हम 1962 इंडो चाइना वॉर की बात करने वाले हैं। 1949 में जब माओ जेडोंग ने पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना का गठन किया, उसके अगले साल ही 1950 में माओ ने तिब्बत पर अटैक कर दिया। 1954 में पंचील अकॉर्ड हुआ। इसमें इंडिया ने तिब्बत को चाइना का पार्ट मान लिया। 1956 में चाइना ने अक्साई चीन से होते हुए एक सड़क बना ली जो कि शिनजियांग को तिब्बत से कनेक्ट करती थी, और इंडिया को इस रोड का पता 3 साल बाद चला। 1959 में तिब्बत में अपराइजिंग शुरू हुई जिसको चाइना ने अपनी मिलिट्री से दबा दिया। इसी साल दलाई लामा, जो कि तिब्बत के स्पिरिचुअल और पॉलिटिकल लीडर थे, उन्हें भारत आना पड़ा। 1962 में चाइना ने अरुणाचल प्रदेश, जिसका नाम NEFA नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर एजेंसी था, और लद्दाख के रीजन पर अटैक कर दिया। नेहरू वॉर को एंटिसिपेट नहीं कर सके। उन्हें यही लगता रहा कि चाइना इंडिया पर कभी हमला नहीं करेगा। इसके लिए उन्होंने 1950 में यूनाइटेड नेशंस की वीटो पावर चाइना को दिलवाई और हिंदी चीनी भाई भाई का नारा भी दिया। चाइना अरुणाचल प्रदेश को साउथ तिब्बत मानता है और अपनी टेरिटरी भी मानता है, और लद्दाख का जो एरिया है वहाँ ज़्यादा आबादी नहीं रहती थी। कुछ छोटे ट्राइबल लोग वहाँ अपना गुजारा करते थे। जब चाइना ने वहाँ पर हमला किया और अपनी आर्मी को वहाँ लाकर खड़ा कर दिया, तब नेहरू ने पार्लियामेंट में कहा वहाँ की ज़मीन बंजर है और वहाँ कुछ भी नहीं उगता, इसलिए वो एरिया चाइना का ही रहा, और कभी इसको ना तो वापस लेने की कोशिश की और ना ही UN में इस मैटर को लेके गए जैसे कश्मीर के मैटर को लेके गए थे। चाइना ने लद्दाख और अरुणाचल दोनों तरफ से अटैक किया। अरुणाचल प्रदेश के तवांग इलाके से वो अंदर घुस आए और आसाम के तेजपुर तक पहुंच गए। ये वॉर 20 अक्टूबर से 21 नवंबर 1962 में चली। शुरुआत के 4 दिन में चाइना अरुणाचल प्रदेश के 60 किलोमीटर अंदर तक घुस आया था। वहीं लद्दाख के रेजांगला में, जो कि 17,000 फीट ऊंचाई पर है, भारत की 13वीं कमाओ के 123 जवानों ने लगभग 1000 चाइनीज सोल्जर्स को मार गिराया था, और 123 जवान में से 114 वहीं वीर गति को प्राप्त हुए थे। मेजर शैतान सिंह इसको लीड कर रहे थे, जिनको बाद में परमवीर चक्र सम्मान मिला। इस युद्ध में इंडिया के 1386 लगभग 1400 जवान वीर गति को प्राप्त हुए। इस युद्ध में नेहरू ने एयरफोर्स और नेवी का इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि उन्हें लगता था चीन अपनी एयरफोर्स इस्तेमाल हमारे शहरों पे बम गिराने के लिए कर सकता है, पर वो सच से बहुत दूर थे। उस समय चाइना के पास एयरफोर्स ही नहीं थी। एक और डिसीजन जो गलत साबित हुआ नेहरू का, वो था बॉर्डर की सड़कों को लेकर। वो मानते थे कि इंडिया को बॉर्डर पर सड़कें नहीं बनानी चाहिए, क्योंकि इससे चाइनीज़ आसानी से कभी भी भारत के अंदरूनी शहरों तक पहुंच सकते हैं। पर इससे इंडियन आर्मी को बॉर्डर तक पहुंचने में समय लगता था, और चाइना हमेशा इस बात का फ़ायदा उठाता रहा। 21 नवंबर को चाइना ने एक तरफा युद्ध विराम कर दिया। अरुणाचल प्रदेश से चाइना वापस चला गया और अक्साई चीन पर टिका रहा। ये वॉर में चाइना को शक्ति प्रदर्शन करना था और बताना था कि ये एशिया की आने वाली सुपर पावर है। ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, और ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें। धन्यवाद।